हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 6 ट्रेड यूनियंस। सो ट्रेड यूनियन के अंदर हमने इससे पहले जो सेशंस लिया है उन सेशंस में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड द टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो अगर आपने उन टॉपिक्स को, उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट। आपको सारे सेशन, सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु सो एवर आर प्रिपेयरिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि वो इजिली मेरी क्लासेस को अवेल कर पाए, राइट। एंड प्लीज प्रेस ऑन दी बेल आइकॉन ताकि आपको इजिली नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े, राइट। तो कोड 55 के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सारे ही यूनिट 1 to 10 कवर करके दूंगी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल एडुटेनमेंट पर, जिनमें से हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर ली है। ये 6th यूनिट है ट्रेड यूनियन, इसको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। And along with the theory part, I am doing MCQs and PYQs as well. So PYQs and MCQs के जो सेशंस में लेकर के आती हूँ, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। एंड अपकमिंग आने वाले टाइम में भी मैं लेकर के आऊंगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट 6 आई विल अगेन ब्रिंग अप MCQ सीरीज, जो आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वो हेल्पफुल होंगे। सो ये आपके स्क्रीन पर जो भी ये सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने किया हुआ है लास्ट सेशन में। सो लास्ट सेशन का हमारा जो टॉपिक था महात्मा गांधी सर्वोदया थ्योरी, जिसको हम क्लास हार्मोनी एंड ट्रस्टीशिप थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक था क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड यूनियंस। क्या क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं ट्रेड यूनियन के अंदर, ट्रेड यूनियन को क्या क्या फेस करना पड़ता है एज अ क्रिटिसिज्म, वो भी हमने देखा आउटकम ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन, क्या बेनिफिट उसका है, आउटकम क्या है ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने का वर्कर्स के लिए, तो वो भी हमने देखा। जिसके अंदर हमने देखा ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। अगर वर्कर, लेबर ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है तो उसके लाइक एज एन इंडिविजुअल उसके पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है। दूसरा, उसके पास वो मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन, जो वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है, वो भेदभाव पे के रूप में देखने को मिलता है, जो कि वेजेस के रूप में देखने को मिलता है, जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंट अगर प्रमोशंस की बात आए तो उसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के जब डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इन सब चीजों से बचता है अगर वर्कर ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन एज अ प्रोटेक्टर काम करता है, वो प्रोटेक्ट करता है लेबर को, वर्कर्स को। तीसरा हमें देखना है, आज का हमारा ये पहला टॉपिक होगा फ्रॉम दी आउटकम ऑफ द ट्रेड यूनियंस के अंदर ही हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन, दैट इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है, इस पे बात करेंगे हम। सो अगर आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो आई विल वर्क ऑन दैट। लाइक जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है मुझसे मैं करूंगी, और कहीं भी पीपीटी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी अदर चीज में जो कि आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए मुझे, जो कि इम्प्रूव हो सकता है, मैं जरूर करूंगी, राइट। सो आगे बढ़ते हुए, द एम्प्लॉइज में ज्वाइन द यूनियंस बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ दैट इट इज an effective way to secure adequate protection from various types of hazards and income insecurities such as accident, injury, illness, unemployment, etc. The trade union secured retirement benefits of the workers and compel the मैनेजमेंट टू इन्वेस्ट इन वेलफेयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स। सो जहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जब बात करेंगे तो आप सिक्योरिटी से समझ जाएंगे कि क्या वर्कर्स की फीलिंग होती है उनकी सिक्योरिटी को लेकर के। अगर सपोज वो बीमार हो जाते हैं, किसी तरह से वो इनकैपेबल हो जाते हैं काम को करने में, तो उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या पॉलिसी है, क्या बेटर ऑप्शन है कि वो उसके लाइक उनके लाइफ को, उनके जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो ये सारी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है वर्कर्स को। सच एज लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हजार्ड आ गया उनकी लाइफ में, किसी भी तरह का वो हो सकता है, लाइक इंजरी हो सकती है नॉर्मल सी, जो कि आप कुछ दिनों के लिए आपको बैठना पड़ जाए घर पे, तो उसके
सपोज आपने 10 दिन काम नहीं किया जस्ट बिकॉज आप इल हो गए, या फिर आपके पास कोई ऐसी इंजरी हो की वजह से, तो उसके बीच में जो 10 दिन की सैलरी का डिडक्शन होगा क्या होगा, क्योंकि अगर 10 दिन की सैलरी वर्कर की, नॉर्मल वेज वाले वर्कर की सैलरी कट जाएगी तो उसका तो फिर पूरे मंथ का बजट ही हिल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो उसको किस तरह से सिक्योर किया जाता है, तो क्या सिकलेस लीव प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को, क्या इंजरी की लीव कोई होती है, तो ये सारी चीजों पे, इन सारी सिक्योरिटीज पे बात करता है कौन, ट्रेड यूनियन। अगर वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है तो इस तरह की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटीज हैं उसमें उनको मदद मिलती है, किसको, वर्कर्स को एंड लेबर्स को, राइट। ट्रेड यूनियन सिक्योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर्स एंड कंपेल द मैनेजमेंट टू इन्वेस्ट इन लेबर इन वेलफेयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स। जब रिटायरमेंट की बात आती है वर्कर्स के, तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या बेनिफिट्स, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है वर्कर्स के साथ, तो इन पे भी एक सिक्योरिटी की बात करता है कौन, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन इसके वेलफेयर की भी बात करता है कि जब हमारे वर्कर्स, हमारे लेबर्स रिटायर होंगे तो उनके पास एक ऐसी मनी होनी चाहिए, रिटायरमेंट मनी होना चाहिए, या फिर एक सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे वो अपनी बाकी बची जो जिंदगी है, जो बाकी की लाइफ है, उसको वो एक स्मूथ वे में एक एक अच्छे तरीके से उसको लिव कर सके, उसको जी सके। तो ये होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या है पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन को समझेंगे। The employees can participate in management of matters affecting their interest only if they join trade unions. They can influence the decisions that are taken as a result of collective bargaining between the unions and the management. So क्या कह रहे हैं कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या होता है, द एम्प्लॉइज कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट ओनली इफ दे ज्वाइन ट्रेड यूनियंस। सो जब ऐसा कोई डिसीजन लिया जा रहा हो मैनेजमेंट के थ्रू जहां पर वर्कर्स की लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, उनका लाइफ स्टाइल है, जो उनका पैटर्न है काम करने का, या फिर एक तरह की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होती है, कुल मिला के वर्कर्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं किसी भी तरह से, तो वहां पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्यों, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है और जहां पर वर्कर्स की लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट अफेक्ट हो रही है उस डिसीजन से मैनेजमेंट के, तो वहां पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ताकि वो अपनी भी राय दे सके, अपनी मत दे सके कि क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या रोल बनने चाहिए उनको लेकर के और क्या नहीं बनना चाहिए, क्या चीजें वो फेस करते हैं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट को मतलब उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। They can influence the decisions that are taken as a result of collective bargaining between the unions and management. So वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक जब मैनेजमेंट डिसीजन लेता है किसी भी तरह का वर्कर्स को लेकर के, तो वर्कर्स का जब पार्टिसिपेशन होगा तो वर्कर्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजंस को कि उनको कहाँ पर लाइक किस तरह से आप आप डिसीजंस अगर बना रहे हैं तो आप हमारे काम को, हमारे वर्क इन्वायरमेंट को, हमारी कंडीशन को, हमारी सारी चीजों को देख करके ही आप डिसीजन लीजिए। तो वो एक तरह से इन्फ्लुएंशियल होता है, और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ, मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों ही मिलकर के वो कलेक्टिवली बात करते हैं, चर्चा करते हैं और एक डिसीजन एक डिसीजन की तरफ जाते हैं। तो वो होता है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, जहां पर कि वर्कर्स भी अपने राय को, अपनी मत को देते हैं और अपने राय से, अपनी मत से, अपने डिसीजन से इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एक एक कहते हैं कि ज्वाइंट एक सोल्यूशन निकल के आता है कि ठीक है, आप ना आपकी ना मेरी, बीच वाला कोई रास्ता निकालते हैं जिसके बेसिस पे दोनों ही हैप्पी होते हैं, राइट। सो पांचवा देखेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। Many employees join a union because their co-workers are the member of the union. Many employees join a union because their co-workers are members of the union. कई बार क्या होता है कि मतलब एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं इसलिए कि उनके जो को वर्कर्स है वो मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के, तो इसलिए क्योंकि हमारे जो को वर्कर्स हैं वो भी मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के, तो मैं क्यों नहीं, तो मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर वो मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, किस तरह से उनकी लाइफ सिक्योर है, किस तरह से उनको सिक्योरिटी मिलती है, तो व्हाई नॉट दे आर ज्वाइनिंग दी यूनियन। At times, an employee joins a union under group pressure. If he does not, he often has a very difficult time at work. On the other hand, those who are members of a union feel that they gain respect in the eyes of their fellow workers. They can also discuss their
प्रॉब्लम विद द ट्रेड यूनियन लीडर्स। सो क्या कह रहे हैं कि लाइक जो भी डिसीजंस हो वर्कर का या फिर लेबर का, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वो सत्वर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो इसलिए देख करके लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास प्रेशर होता है। किस बात का? इस बात का प्रेशर होता है कि जो मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के, जो वर्कर्स, उनको ज्यादा, दूसरों की नजरों में उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, उनको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं, उनकी लोग वैल्यू करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। और कभी कभी तो जो ट्रेड यूनियन के लीडर होते हैं उनसे भी डिस्कशन करने का उनको मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो जो वो प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करें। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट मिलती है लोगों की नजर में, लोग थोड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं जो अदर वर्कर्स हैं, राइट। तो ये इस तरह का भी प्रेशर कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये चीजें, ये तो मेंटल कहते हैं कि एक नेचुरल सी ये थॉट प्रोसेस है, नेचुरल सी थिंकिंग है ये, कि अगर आपके फेलो वर्कर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उससे इंस्पायर होकर अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक प्रेशर का भी काम करता है। तो यू कैन से कि वो प्रेशर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो प्रेशर लेना अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। तो हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से बिलोंगिंगनेस होती है, कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या है, कि वो अपने वर्कर से इंस्पायर होकर के उस चीज को करना चाहते हैं ताकि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, उनको भी वही वैल्यू मिले, राइट। दे कैन ऑल्सो डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद देयर ट्रेड यूनियन लीडर्स, जिससे कि उनको ट्रेड यूनियन लीडर से डिस्कस करने का भी मौका मिलता है। 6 देखेंगे, प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का ये प्लेटफॉर्म है। कौन? ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपना खुद का एक निश बना रहे हैं, अपना खुद का एक जगह बना रहे हैं कि आप अपनी बातों को कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, right? The desire of for self expression is a fundamental human drive for the most people. So क्या कहते हैं कि जो डिजायर होती है इंसान की, जो अंतर इंटरनल जो इच्छा होती है, कैन से कि जो इच्छा होती है कि सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब कि वो अपनी बात को कह सके, दबाए ना, वो एक क्या होता है, एक फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव फॉर मोस्ट पीपल। वो एक तरह से कि आधारभूत ड्राइव होती है, एक तरह से अंदर से वो निकल के आती है कि उनको सेल्फ एक्सप्रेशन वाला पर्सन बनना है, उनको सेल्फ एक्सप्रेस पर्सन बनना है ताकि अपनी बातों को खुद कह सके, एक्सप्रेस कर पाए। तो ये बहुत सी लोगों की मोस्ट ऑफ द पीपल की क्या होती है, सेल्फ ड्राइव होती है, उनके अंतरात्मा से खुद निकल के ये बात आती है। ऑल ऑफ अस विश टू शेयर आवर फीलिंग्स। हम सब में हम सब यही विश करते हैं, यही कामना करते हैं कि अपनी फीलिंग्स को हम शेयर करें। आइडियाज एंड ओपिनियंस विद अदर। जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे जो आइडियाज है, जो हमारी राय है, जो हमारे ओपिनियंस है, वो हम दूसरों से शेयर कर सकें। हर एक पर्सन की ये इच्छा होती है। सिमिलरली द वर्कर्स आल्सो वांट द मैनेजमेंट टू लिसन टू देम। उसी तरह से वर्कर्स भी यही चाहते हैं कि उनकी बात को, उनकी विश को, उनके ओपिनियंस को, उनके आइडियाज को उनका मैनेजमेंट सुने और उस पर वर्क करे। A trade union provides such a forum where the feelings, ideas and opinions of the workers could be discussed. It can also transmit the feelings, ideas, opinions and complaints of the workers to the management. The collective voice of the workers is heard by the management and give due consideration while taking policy decisions by the management. So क्या कह रहे हैं, ट्रेड यूनियन प्रोवाइड सच अ फोरम वेयर द फीलिंग्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑफ द वर्कर्स कुड बी डिस्कस्ड। तो एक तरह से वो फोरम प्रोवाइड करते हैं, ओपननेस प्रोवाइड करते हैं, किसको? वर्कर्स को। कौन? ट्रेड यूनियन। कि अपने वो फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को जो वर्कर्स है शेयर कर सके, डिस्कस कर सके इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द फीलिंग्स। ये फीलिंग्स को ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफर करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, फीलिंग्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को एंड कंप्लेंट्स को भी ऑफ द वर्कर्स टू द मैनेजमेंट। द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द वर्कर्स इज हर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड गिव ड्यू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग पॉलिसी डिसीजन बाय द मैनेजमेंट। जब कलेक्टिव वॉइस होती है, मतलब जब वर्कर्स मिल के इकट्ठा होकर के कलेक्टिवली अपनी बात को कहते हैं इन फ्रंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन से, जब वो अपनी बात को कहते हैं, अपने ओपिनियंस को कहते हैं, अपने आइडियाज को कहते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में उनके थॉट को, उनके प्रोसेस को, उनके आइडियाज को एडॉप्ट कर पाए। तो वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि वो कंसीडरेबल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए,
कंसिडरेबल हो जाता है कि ठीक है, जब कलेक्टिवली आकर के ये बात करें तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को मैनेजमेंट के, आपको देखने को मिलेगा इन प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर। सातवां है बेटरमेंट ऑफ रिलेशनशिप। बेटरमेंट ऑफ रिलेशनशिप के अंदर देखेंगे, अनदर रीजन फॉर एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग यूनियंस इज दैट एम्प्लॉयज फील दैट यूनियंस कैन फुलफिल द important needs for adequate machinery for proper maintenance of employee relations. Unions help in betterment of industrial relations among management and workers by solving the problem peacefully. So betterment of relationship. So जो workers हैं, और workers को लगता है कि अगर वो ज्वाइन करते हैं यूनियन को, तो उनकी जो बेसिक सी चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो कि पूरी होनी चाहिए, वो पूरी होती हैं, राइट। और जो ट्रेड यूनियन है, दैट दैट यहाँ पे जो आप लाइन देखेंगे, फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन देखेंगे, पूरी लाइन पढ़ देती हूँ। अनदर रीजन फॉर एम्प्लॉइज, जो दूसरा रीजन है एम्प्लॉइज का कि वो ज्वाइन करते हैं यूनियन को, क्यों joining unions is that employees feel that unions can fulfill the important needs for adequate machinery. कि जो यूनियंस उनके ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने का एक मकसद होता है, वो ये कि वो जानते हैं, कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनके उनकी जो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं उनको वो फुलफिल करेंगे, उसको वो पूरा करेंगे। फॉर एडिकेट मशीनरी फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, और वो जो नीड को पूरी करेंगे वो किसके साथ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो रिलेशनशिप है उनका, उसको मेंटेन करते हुए, राइट, ताकि कहीं भी कोई किसी का नुकसान ना हो, कोई नाराज ना हो, कोई खुश हो गया तो ऐसा नहीं कि कोई किसी का लॉस हो, किसी का विन हो, तो ऐसा नहीं, कोई खुश है कोई नाराज है, नहीं, दोनों की दोनों की इच्छाओं को पूरा किया जाए, दोनों की ही बात को रखी जाए, ताकि एक बीच का रास्ता निकाल करके दोनों की बात पे कलेक्टिवली आप कोई डिसीजन निकालते हैं। तो वो होता है कि जो एक नॉर्मल सी जो नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है एम्प्लॉयज की, वो फुलफिल होती है अगर वो यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। यूनियंस हेल्प इन बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस अमंग मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यूनियन हेल्प करते हैं बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अमंग द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के थ्रू वो मेंटेन करते हैं, कौन, यूनियंस, बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम पीसफुली, प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स जो भी अराइज हुई है कलेक्टिवली मिल करके बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक बीच का रास्ता निकालेंगे। तो कलेक्टिवली पीसफुली रास्ता निकालते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, कौन, यूनियंस विदिन अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स एम्प्लॉयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, सो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। इन इंडिया क्या है ट्रेड यूनियनिज्म, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881, इसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको इनके इस थ्योरी के बेसिस पे रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इस सेशन को बिल्कुल अटेंड करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकॉन, ताकि आपको इजिली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।